हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि धमनी और सीरा में अंतर, और धमनी को भी एकदम बेसिक तरीके से डिफाइन करेंगे और सीरा को भी एकदम देहाती तरीके से डिफाइन करेंगे। आप कभी भी ऐसे नहीं पढ़े होंगे। धमनी और सीरा को इस क्लास में याद करा दिए। बस आपको ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ईमानदारी बहुत जरूरी है कोई भी काम में, सबको पता है, ठीक है। अब समझते हैं कि धमनी क्या होता है, सीरा क्या होता है। ये बेसिक तरीके से समझाएंगे, देहाती तरीके से। देखिए, धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, सीरा को इंग्लिश में वेंस बोलते हैं। ये याद करने वाली चीज़ है, अभी याद कर लीजिए। अब समझाते हैं धमनी और सीरा। देखिए, हमारे शरीर में आप देखिएगा, आप हैंड एक लीजिए, अपना हाथ देखिए, उसमें है ना ऊपर नस दिखाई दे रही होगी और एक नीचे नस दिखाई दे, वो नहीं दिखाई देता है नस, वो अधिकतर यहाँ दिखाई देता है। दो नस दिखाई देती है, एक ऊपर जो दिखाई देती है, सबको दिखाई देती है, मतलब जो पतले, जैसे हम पतले हैं, हमारे में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक अधिक गहराई तक पाया जाता है, उसे बोलते हैं धमनी। जो ऊपर दो नस दिखाई दे रहा है ना ब्लू टाइप का, वो है सीरा। ये दो टाइप का नस किस लिए है ये भी पता चलेगा। ये है ना, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जैसे बचा कुचा हुआ अशुद्ध रक्त होता है ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है, वो ऊपर जो नस दिखाई दे रहा है ना ब्लू टाइप का, उसमें वो बहता है अशुद्ध रक्त। और जो अंदर गहराई तक नस दिखाई दे रहा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ पर समझने वाला एक चीज़ है, क्या समझने वाली चीज़ है कि धमनी में हम क्या बोले हैं, शुद्ध रक्त बहता है। अभी बताएं कि जो शरीर के सबसे अंदर गहराई तक पाया जाता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। जो हमारे हृदय से जो पूरे शरीर में जो ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है, वो धमनी के माध्यम से बहता है, जो शरीर के अंदर गहराई तक पाया जाता है। क्या लिखा है, ये शरीर के अंदर गहराई तक पाया जाता है। और जो है अशुद्ध रक्त, यहाँ पर मतलब सीरा में ये अशुद्ध रक्त बहता है, यह शरीर के ये कम गहराई में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर ही पाया जाता है। अब एक चीज़ और समझने, यहाँ पे लिखे नहीं है, देखिए जो धमनी होता है ना, ये हृदय से पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है। क्या बोले हैं, जो धमनी होता है वो हृदय से पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है। और जो सीरा होता है ना, पूरे शरीर से जो ब्लड इकट्ठा करके हृदय तक लेकर आता है, क्योंकि उसको शुद्ध करे। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं। ये क्या करता है, शरीर से ये हार्ट तक ब्लड लेकर आता है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, ये हार्ट से ये क्या करता है, शरीर तक ब्लड पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है, क्योंकि जो हृदय होता है ब्लड को शुद्ध करता है, और जो शुद्ध करके पूरे तक पहुंचाता है, मतलब पूरे शरीर तक कौन पहुंचाता है, धमनी। और ये शरीर से पूरे, मतलब जो शरीर से जो पूरा बचा कुचा होगा खराब ब्लड, वो हृदय तक पहुंचाता है कि फिर से उसको, जो सीरा है, फिर से उसको शुद्ध करे। कौन सा काम करता है, ये सीरा वाला जो है, सीरा वाला नस काम करता है। अब देखिए, ये शरीर के कम गहराई तक पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ बता दी। और ये शरीर के अंदर बहुत गहराई तक पाया जाता है, ठीक है। इसकी चाल ना, जो धमनी की चाल होती है, जिसमें ब्लड प्रवाहित होता है, जो ब्लड का जो चाल होता है धमनी वाला में, मतलब शुद्ध ब्लड जाएगा पूरे शरीर में तो चाल अधिक होना चाहिए ना। धीरे धीरे जाएगा तो पूरा क्या कोई फायदा है नहीं, आप आदमी में कमजोरी दिखाई देने लगेगा। इसलिए जो धमनी की जो धमनी में जो ब्लड की चाल होती है वो 120 होती है, बहुत अधिक होती है। और जो इसमें होती है ना, जो सीरा में ब्लड आता है पूरे शरीर से जो हृदय तक आता है, उसकी चाल 180 होती है, ठीक है। इसकी मतलब प्रेशर, चाल बोल रहे हैं प्रेशर 100 मतलब 80 होती है, ये 120 होती है। अब देखिए, इसका रंग लाल होता है, धमनी का रंग लाल होता है, इसका रंग हल्का नीला होता है। अभी बताएं आपको, इसमें कपाट नहीं होता है। कपाट कहने का मतलब, आप देखेंगे नलका चलाते हैं, देखिएगा जब वाल्व होता है ना, पानी चलाते हैं तो वाल्व खुलता है, और पानी नहीं चलाते तो वाल्व बंद हो जाता है। वैसे ही है कि इसमें कपाट की क्या जरूरत है, क्योंकि ये पूरे शरीर तक शुद्ध रक्त बह रहा है, तो कपाट की क्या जरूरत है, ये पूरे शरीर तक पहुंचा रहा है। इसमें अशुद्ध रक्त इसमें कपाट क्यों होता है, क्योंकि बता दे रहा है, मान लीजिए ये नस है, इसमें ऐसे कपाट होता है ऐसे। अब देखिए, यहाँ से अशुद्ध रक्त यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, तो ये फिर से पीछे ना चले आए, इसके लिए कपाट होता है। बस एक ही तरफ खुलता है, जिसे कपाट बोलते हैं, सिर्फ एक ही तरफ खुलता है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ शुद्ध ब्लड जा रहा है, तो यहाँ अशुद्ध ब्लड जा रहा है, तो फिर से वापस ना आ जाए पीछे, मतलब हृदय से फिर पीछे ना चला जाए, इसलिए इसमें कपाट होता है। तो याद रखिएगा, सीरा में कपाट होता है और धमनी में कपाट नहीं होता। यह रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ये पता है, ये रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ये शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर जो सीरा है वो हृदय तक पहुंचाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहाँ पर अपवाद है, यह फुफ्फुस एक धमनी होता है,
फुसफुसीय धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ पर कहेंगे सर ये फुसफुसीय धमनी क्या हो गया? जब आप हृदय पढ़ेंगे ना, हृदय जो मतलब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ बताया जाएगा कि ये फुसफुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त क्यों बहता है और फुसफुसीय शिरा में शुद्ध रक्त क्यों बहता है। ये अपवाद में है, ये अपवाद नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वहाँ बताया जाएगा आपको। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि धमनी और शिरा में अंतर। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।